एक बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। ड्रोन के साथ अब मिसाइल हमला हुआ है। सेवेस्तोपोल में शिप रिपेयर प्लांट पर हमला किया गया। रूसी जहाज मिन्स्क को भारी नुकसान का दावा है। एक सबमरीन को भी टारगेट करने का दावा किया जा रहा है। तो 48 घंटे में यूक्रेन की 3 बड़ी कामयाबी सामने आई है। वो क्या कामयाबी है आपको बताने जा रहे हैं। आइए बिग वॉल के जरिए आपको बड़ी डिटेल्स बताते हैं कि आखिर यूक्रेन कामयाब कहां हो रहा है। और पहली बड़ी कामयाबी बाखमुत में अंद्रिवका इलाके पर कब्जे का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। क्रीमिया में रूसी डिफेंस सिस्टम को नुकसान का दावा किया जा रहा है। वहीं ब्लैक सी में रूस के 2 पेट्रोलिंग जहाज पर अटैक किया गया है, इसका दावा किया जा रहा है। तो ये यूक्रेन के लिए 3 बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग ऐसे दौर में इस वक्त जा पहुंची है जहां दोनों तरफ से विनाशक हथियारों से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जी हां, इसके पीछे वजह है कि सर्दियों से पहले यूक्रेन और रूस दोनों ही ज्यादा से ज्यादा इलाके पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। और इस बीच यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली भी है। यूक्रेन अब डिफेंस की बजाय मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक काउंटर ऑफेंसिव मोड में दिखाई दे रहा है। सेवेस्तोपोल के बदले ओडेसा, रूस का अटैक दोगुना। रात भर बरसी मिसाइल, ओडेसा में रूस की रक्त लीला। एक एक तस्वीर को देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे तबाही का ज्वालामुखी फट पड़ा हो। एक दिन पहले यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पर कहर बरपाया। उसके तुरंत बाद रूस ने पलटवार किया तो ओडेसा में कोहराम मच गया। ओडेसा में तबाही की तस्वीर नंबर 1। इस तस्वीर में देखिए कैसे ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक में कई हेक्टेयर में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ओडेसा में तबाही की तस्वीर नंबर 2। ड्रोन अटैक में एक व्हीकल डिपो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। उसमें खड़े कई वाहन जल गए। ओडेसा में तबाही की तस्वीर नंबर 3। इस तस्वीर में देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक कामिकाज़ी ड्रोन को मार गिराने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ओडेसा में रात भर मिसाइलें चिंगारती रही। ड्रोन टारगेट को तहस नहस करते रहे। कई मीटर ऊंची लपटें उठती रही। रात भर सायरन बजते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे ओडेसा शमशान में बदल गया हो। रात भर शहर तबाही की कैद में था और जब सुबह हुई तो बर्बादी का ऐसा मंजर था। कई वाहन जल चुके थे, इमारतें खंडहर बन चुकी थी। दिन में भी तबाही की तस्वीरें डरा रही थी। अगर रूस ने बदले के लिए बारूदी तेवर अख्तियार कर लिए हैं तो यूक्रेन भी आर पार की लड़ाई लड़ने पर आमादा है। खासतौर से नए रक्षा मंत्री रुस्तम के आने के बाद से यूक्रेन ज्यादा हमलावर हो गया है। सेवेस्तोपोल के बाद येवपातोरिया पर भी यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया, जिसमें येवपातोरिया के साकी एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया। इसमें सबसे खास बात यह है कि यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम S-400 को उड़ा दिया। अब यह हमला नेपच्यून मिसाइल से किया।
या फिर कामिकाज़े ड्रोन से, इसका भी जल्द पता लग जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन सर्दियों से पहले इसी तरह के हमले करता रहेगा। सिर्फ क्रीमिया ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी हमलावर है। ये भी ओडेसा से आई तस्वीरें हैं, जहां रूस की पूरी सैनिक टुकड़ी को यूक्रेन ने उड़ा दिया। देखिए, रूसी सेना के जवान एक इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें यूक्रेन का ड्रोन फॉलो कर रहा था। बिल्डिंग में घुसने से पहले एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे रूसी सैनिक मारे जाते हैं। खेरसोन से आए इस वीडियो में देखिए कैसे रूस के T-90 टैंक के पर खच्चे उड़ जाते हैं। यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन ने सटीक हमला करके रूसी टैंक को एक झटके में तबाह कर दिया, जिसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठ गया। ये डोनेस्क से आई तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेनी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इस दौरान वो नेटो से मिले हथियारों को छुपा कर रख रही है। जैसे ही रूसी ठिकाना ड्रोन को नजर आता है, उस पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दिए जाते हैं। अब ये लुहांस्क से आया वीडियो देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है। रूस ने लुहांस्क में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। देखिए कैसे अंगारों की बारिश होती देखी। लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार जंग चल रही है। यूक्रेन ने जर्मनी से मिले लेपर्ड को सदर्न फ्रंट पर लगा दिया है, जहां लेपर्ड पर सवार होकर यूक्रेनी सैनिक शिकार को निकलते हैं और रूसी सैनिकों को तबाह कर देते हैं। उधर रूस भी लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों को तगड़ा जवाब दे रहा है। रूस ने इन्फैंट्री व्हीकल बीएमपी को उतार दिया है। फ्रंट लाइन पर बीएमपी लगाकर लगातार फायरिंग की जा रही है। यूक्रेन से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। खासतौर से यूक्रेन वहां ज्यादा एग्रेसिव है जहां रूस का कब्जा है, इसलिए उन तमाम इलाकों में टक्कर आमने सामने की हो रही है। इसके अलावा यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम के आने से यूक्रेनी सेना में नया दमखम आ गया है। यही वजह है कि खौफनाक युद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया है। सर्दियों से पहले दोनों देश एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में हैं। इसलिए यूक्रेन कामिकाज़े ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि रूस रॉकेट मिसाइल से तबाही मचा रहा है। इतना ही नहीं, फास्फोरस बम और क्लस्टर बम से यूक्रेन को दहला रहा है। बदला लेने को यूक्रेन जेडैम गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रहा है। यानी नए और विध्वंसक हथियारों से जमकर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कीव से लेकर क्रीमिया तक भारी तबाही मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।